और गुजरात दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कनाडा में भारतीय संस्कृति और भारतीय मूल्यों को जीवंत रखने में ओंटारियो स्थित सनातन मंदिर कल्चरल सेंटर की भूमिका से हम सब परिचित हैं। आप अपने इन प्रयासों में कितना सफल हुए हैं, आपने किस तरह अपनी एक सकारात्मक छाप छोड़ी है, अपनी कनाडा यात्राओं में मैंने ये अनुभव किया है। 2015 के अनुभव कनाडा में भारतीय मूल के लोगों के उस स्नेह और प्यार का वो यादगार संस्मरण कभी भी हम भूल नहीं सकते हैं। मैं सनातन मंदिर कल्चरल सेंटर को इस अभिनव प्रयास से जुड़े आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सनातन मंदिर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा न केवल हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूती देगी, बल्कि दोनों देशों के संबंधों की प्रतीक भी बनेगी। साथियों, एक भारतीय दुनिया में कहीं भी रहे, कितनी ही पीढ़ियों तक रहे, उसकी भारतीयता, उसकी भारत के प्रति निष्ठा लेश मात्र भी कम नहीं होती। वो भारतीय जिस देश में रहता है, पूरी लगन और ईमानदारी से उस देश की भी सेवा करता है। जो लोकतांत्रिक मूल्य, जो कर्तव्यों का एहसास उसके पुरखे भारत से ले गए होते हैं, वो उसके दिल के कोने में हमेशा जीवंत रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत एक राष्ट्र होने के साथ ही एक महान परंपरा है, एक वैचारिक अधिष्ठान है, एक संस्कार की सरिता है। भारत वो शीर्ष चिंतन है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। भारत दूसरे के नुकसान की कीमत पर अपने उत्थान के सपने नहीं देखता। भारत अपने साथ संपूर्ण मानवता के, पूरी दुनिया के कल्याण की कामना करता है। इसलिए कनाडा या किसी भी और देश में जब भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित कोई सनातन मंदिर खड़ा होता है, तो वो उस देश के मूल्यों को भी समृद्ध करता है। इसलिए आप कनाडा में भारत की आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, तो उसमें लोकतंत्र की साझी विरासत का भी सेलिब्रेशन होता है। और इसलिए मैं मानता हूं, भारत की आजादी के अमृत महोत्सव का ये सेलिब्रेशन कनाडा के लोगों को भी भारत को और नजदीक से देखने, समझने का अवसर देगा। साथियों, अमृत महोत्सव से जुड़ा आयोजन, सनातन मंदिर कल्चरल सेंटर का स्थल और सरदार पटेल की प्रतिमा, ये अपने आप में भारत का एक बृहद चित्र है। आजादी की लड़ाई में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या सपने देखे थे, कैसे आजाद देश के लिए संघर्ष किया था। एक ऐसा भारत जो आधुनिक हो, एक ऐसा भारत जो प्रगतिशील हो, और साथ ही एक ऐसा भारत जो अपने विचारों से, अपने चिंतन से, अपने दर्शन से, अपनी जड़ों से जुड़ा हो। इसलिए आजादी के बाद नए मुकाम पर खड़े भारत को
उसकी हजारों सालों की विरासत याद दिलाने के लिए सरदार साहब ने सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना की। गुजरात उस सांस्कृतिक महायज्ञ का साक्षी बना था। आज आजादी के अमृत महोत्सव में हम वैसा ही नया भारत बनाने का संकल्प ले रहे हैं। हम सरदार साहब के उस सपने को पूरा करने का संकल्प दोहरा रहे हैं और उसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश के लिए बड़ी प्रेरणा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की प्रकृति के रूप में कनाडा के सनातन मंदिर कल्चर सेंटर में सरदार साहब की प्रतिमा स्थापित रहेगी। साथियों, आज का ये आयोजन इस बात का प्रतीक है कि भारत के अमृत संकल्प केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। ये संकल्प विश्व भर में फैल रहे हैं, पूरे विश्व को जोड़ रहे हैं। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाते हैं तो विश्व के लिए प्रगति की नई संभावनाएं खोलने की भी बात करते हैं। आज जब हम योग के प्रसार के लिए प्रयास करते हैं तो विश्व के हर व्यक्ति के लिए सर्वे संतु निरामया की कामना करते हैं। क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे विषयों को लेकर भी भारत की आवाज पूरी मानवता का प्रतिनिधित्व कर रही है। ये समय भारत के इस अभियान को आगे बढ़ाने का है। हमारा परिश्रम केवल अपने लिए नहीं है, बल्कि भारत की प्रगति से पूरी मानवता का कल्याण जुड़ा है। हमें दुनिया को ये एहसास दिलाना है, इसमें आप सभी भारतीय मूल के सभी लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। अमृत महोत्सव के आयोजन भारत के प्रयासों को, भारत के विचारों को भी दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम बने, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि अपने इस आदर्शों पर चलते हुए हम एक नया भारत भी बनाएंगे और बेहतर दुनिया का सपना भी साकार करेंगे। इसी भाव के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।